एक बात आज अपने दिल और दिमाग में बहुत गहरे बैठा लो। इस पूरी दुनिया में, इस पूरी कायनात में आप सिर्फ और सिर्फ अपने ही सहारे हो। यू आर ऑन योर ओन। हम अक्सर सुनते हैं कि ईश्वर तुम्हारे साथ है और ये अच्छी बात है, इससे हिम्मत मिलती है। लेकिन आज मैं तुमसे एक अलग बात कहता हूँ। एक पल के लिए, बस एक बार के लिए ये मान लो तुम्हारे साथ कोई भी नहीं है। सच में ये मान लो कि तुम इस रणभूमि में बिल्कुल अकेले खड़े हो। नमस्ते दोस्तों। एक बात आज अपने दिल और दिमाग में बहुत गहरे बैठा लो। इस पूरी दुनिया में, इस पूरी कायनात में आप सिर्फ और सिर्फ अपने ही सहारे हो। यू आर ऑन योर ओन। हम अक्सर सुनते हैं कि ईश्वर तुम्हारे साथ है और ये अच्छी बात है, इससे हिम्मत मिलती है। लेकिन आज मैं तुमसे एक अलग बात कहता हूँ। एक पल के लिए, बस एक बार के लिए ये मान लो कि तुम्हारे साथ कोई भी नहीं है। सच में ये मान लो कि तुम इस रणभूमि में बिल्कुल अकेले खड़े हो। हकीकत यही है कि कोई तुम्हें सहारा देने नहीं आएगा। कोई फरिश्ता आसमान से उतरकर तुम्हारे लिए सब कुछ ठीक करने नहीं आएगा। न कोई इंसान, न कोई ईश्वर और न ही यह प्रकृति तुम्हारे आंसू पोंछने आएगी। हो सकता है तुम्हारा जीवन हर सुबह एक नया संघर्ष लेकर सूरज की तरह उगे। हो सकता है कि पूरे दिन तुम्हें सिर्फ 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए, सिर्फ अपनी सांसें चलाने के लिए जानवरों की तरह लना पड़े। और यह भी हो सकता है कि शाम होते होते तुम्हें कल के लिए कोई उम्मीद ना दिखाई दे। ऐसा भी मुमकिन है कि तुम्हारा भाग्य हमेशा के लिए तुमसे रूठ जाए और सालों साल यह सिलसिला यूं ही चलता रहे। जरा सोचो, अगर तुम्हारा मन हंसने का नहीं करेगा, अगर तुम्हारे होंठ मुस्कुराने से इनकार कर देंगे, तो क्या कोई आकर तुम्हें गुदगुदाएगा? नहीं। कोई तुम्हें वो खोई हुई मुस्कान प्लेट में सजाकर वापस नहीं देगा। यह दुनिया इतनी व्यस्त और कठोर है कि तुम चाहो तो अपनी पूरी जिंदगी उदासी में एक अंधेरे कमरे में बिता सकते हो। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम गिरोगे, लेकिन चोट खाओगे, मजबूर हो जाओगे और दुनिया तुम्हारे शरीर के ऊपर से पैर रखकर आगे बढ़ जाएगी। यहाँ तक कि वो लोग जिन्हें तुम अपना कहते हो, वो भी तुम्हें पीछे छोड़कर अपनी राह पकड़ लेंगे। हम में से बहुत से लोग जीवन के कुछ बहुत कीमती साल इसी गलतफहमी में बर्बाद कर देते हैं। हम जीवन को नखरे दिखाते हैं, एक रूठे हुए जिद्दी बच्चे की तरह कोने में बैठ जाते हैं, ये सोचकर कि मेरे साथ सही नहीं हुआ, मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है, मेरी किस्मत ही खराब है। हम अपनी नादान सोच में यह मानते हैं कि जीवन एक माँ की तरह है, कभी तो मानेगा, कभी तो मेरा हाथ थामेगा। हम बस इंतजार करते रहते हैं कि कभी तो जीवन हमारी तरफ देखेगा और हमारे दुखों को देखकर उसकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों, दुखों का कोई अंत नहीं होता। देयर इज नो एंड टू योर मिजरीज। जीवन तुम्हें कितना भी नीचे गिरा सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। तुम कितने भी काबिल हो, तुमने कितना भी अच्छा काम किया हो, जीवन तुम्हें अर्श से फर्श पर और फर्श से भी नीचे सरकक पर ला सकता है। सबसे खराब रियलिटी चेक तब मिलता है जब एहसास होता है कि रिश्तों का, करियर का, स्टेटस का, इज्जत का किसी की कोई गारंटी नहीं है। अक्सर लोग कहते हैं कि जिस पर ईश्वर का हाथ होता है वो कभी दुखी नहीं रहता, लेकिन तजुर्बा कुछ और ही कहता है। जिस पर ईश्वर का हाथ होता है वो कभी आराम में नहीं रह सकता। जानते हो क्यों? क्योंकि ईश्वर अपने बच्चों को मदहोश नहीं करता, उन्हें झूठे सुख की नींद नहीं सुलाता, बल्कि उन्हें जगाता है। और जगाने के लिए वो बार बार उन्हें तोड़ता है, झकझोरता है, ताकि उन्हें परम सच्चाई का एहसास हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जीवन बदल देने वाली जानकारी साझा करना चाहता हूँ। क्या आप दूसरों की जिंदगी में खुशी, कॉन्फिडेंस और इनर पीस लाना चाहते हैं? सेल्फ अवेकनिंग मिशन प्रस्तुत करता है स्माइलिंग लाइफ मेडिटेशन ट्रेनर कोर्स। हमारे मार्गदर्शन में सीखिए माइंड और हार्ट की पावरफुल टेक्निक्स, बनिए सर्टिफाइड ट्रेनर और कम्युनिटी में रियल पॉजिटिव इम्पैक्ट लाइए। सीट्स लिमिटेड हैं, आज ही ज्वाइन करें। खुद को बदलने के साथ साथ दूसरों के जीवन में रोशनी लाने का यह एक सुनहरा अवसर है। तो चलिए अब अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। जैसा भी तुम्हारा जीवन है, चाहे वो कितना ही टूटा फूटा क्यों ना हो, तुम्हें उसे अपनाना ही पड़ेगा। तुम उससे भाग नहीं सकते। किसी से यह उम्मीद नहीं रख सकते कि कोई जादू की छड़ी घुमाएगा और सब बदल देगा। अपनी राहें तुम्हें खुद खोजनी होंगी। हर दिन सुबह उठकर
मुस्कुराने की वजह तुम्हें खुद ढूंढनी होगी। जीवन का काम दया करना नहीं है, उसका काम है छंटनी करना, कमजोरों को पीछे धकेलना और मजबूतों को आगे बढ़ाना। जरा सोचो, तुम्हारी रसोई में फलों की टोकरी रखी है, अगर उसमें एक फल सड़ जाए तो क्या तुम बाकी ताजे फलों को छोड़कर उस ससे हुए फल को खाओगे? क्या तुम उस पर दया करोगे? नहीं ना, तुम उसे उठाकर डस्टबिन में फेंक दोगे। अगर तुम्हें किसी को नौकरी देनी हो तो क्या तुम किसी ऐसे इंसान को चुनोगे जो मजबूर है, जो पहले ही हार मान चुका है? नहीं, तुम सबसे काबिल इंसान को चुनोगे। तो फिर तुम जीवन से यह उम्मीद कैसे रख सकते हो कि तुम मजबूर बनकर जीते रहो और वो तुम्हें चुनता रहे? एक कहानी याद आती है जो शायद आपकी, मेरी या हम में से किसी की भी हो सकती है। एक लड़का था जिसके सामने एक बहुत बड़ा मौका आया, एक बहुत बड़ी कंपनी में इंटरव्यू का, लेकिन किस्मत का खेल देखो, इंटरव्यू से कुछ दिन पहले वो एक गंभीर बीमारी की चपेट में आ गया। उसे टाइफाइड हो गया। बुखार इतना तेज कि शरीर तप रहा था, हड्डियां टूट रही थीं, बिस्तर से उठना भी मुश्किल था। वो सोचता रहा कि कैसे होगा, लेकिन फिर उसके मन में एक ख्याल आया, अगर मैंने ये इंटरव्यू छोड़ दिया तो वो कंपनी मुझे छोड़ देगी, वो मेरा इंतजार नहीं करेगी, उसे मेरी बीमारी, मेरे दर्द से क्या मतलब, उसके लिए मैं बस एक कैंडिडेट हूँ। वो लड़का घर वालों से लड़कर तेज बुखार की हालत में कांपते पैरों के साथ इंटरव्यू देने गया। उसने हार नहीं मानी। उसे लगा नहीं था कि सिलेक्शन होगा, क्योंकि वहां उससे कहीं ज्यादा काबिल और स्वस्थ लोग आए थे। लेकिन उसने अपनी तरफ से कोशिश की। उसने अपनी बीमारी को अपने सपनों के आड़े नहीं आने दिया। और जानते हो क्या हुआ? कुछ दिन बाद पता चला कि उसका सिलेक्शन हो गया है। वो पल एक बहुत बड़ा सबक था। उस दिन ये एहसास हुआ कि लड़ना तो खुद ही पड़ेगा, चाहे जितनी मजबूरियां हो, चाहे जितनी तकलीफ हो। लड़ने का चुनाव तुम्हें खुद करना पड़ेगा, तभी जीत मिल सकती है। दोस्तों, तुम कितने भी मजबूर हो, कितने भी दुखी हो, तुम्हारी चेतना हमेशा जागी रहनी चाहिए। वो तुम्हें अलग से देख सके कि यह इंसान इस परिस्थिति में फंसा है, लेकिन मैं आत्मा नहीं फंसी हूँ। तुम्हें हमेशा एक योद्धा की तरह तैयार रहना होगा। जीवन एक हवा में उड़ती हुई फ्लाइट की तरह है, उस पर कंट्रोल तुम्हारा होना ही चाहिए। अगर तुमने कंट्रोल छोड़ दिया, अगर तुमने अपनी विल पावर छोड़ दी और मजबूर बन गए, तो वो फ्लाइट क्रैश होगी ही होगी। और याद रखना, जो लोग तुम्हारे सहारे बैठे हैं वो पैराशूट लेकर कूद जाएंगे। तुम्हें मलबे में अकेला छोड़ दिया जाएगा, कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। इसलिए आज से, अभी से किसी के सहारे की उम्मीद मत करना, कोई तुम्हें सपोर्ट नहीं करेगा। जल्द ही ये दुनिया और तुम्हारे अपने लोग तुम्हें कबाज समझने लगेंगे। अगर तुम खुद को साबित नहीं करोगे, तुम्हें खुद ही उठना होगा। तुम्हारे पास वापसी करने का सिर्फ एक ही हथियार है, एक ही ब्रह्मास्त्र है, और वो है तुम्हारी इच्छा शक्ति, तुम्हारी विल पावर, जो शायद अभी गहरी नींद में सो गई है। उसे जगाओ, उसे झकझोर कर उठाओ। नाउ जब भी जीवन में हारने लगो तो खुद से चिल्लाकर कहो, कम ऑन, उठ, चल खड़ा हो। कई बार आंखों में आंसू होंगे, गुस्सा होगा, लेकिन खुद को उठाना पड़ेगा। अंत में बस यही कहूंगा कि तुम सिर्फ अपने सहारे हो। अपनी खुशियां, अपनी शांति, अपना सुकून सब तुम्हें खुद कमाना होगा। अगर 1000 परेशानियों के बीच भी तुम एक पल सुकून से चाय पी सकते हो तो वो तुम्हारी जीत है, और वो जीत तुम्हें कोई और नहीं दे सकता, वो तुमने खुद हासिल की है। सिर्फ अपने सहारे बैठो दोस्तों, खुद के लिए खुद ही काफी बनो। उठो और अपनी कहानी खुद लिखो। धन्यवाद और ऑल द बेस्ट। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।